चाचा इस वक्त डर के मारे पसीने से भीग चुका था। वो कांपती हुई आवाज में बोला, हाँ, हाँ, ओके। सोनाली को इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता मिसिंग स्पेशल टीम मेंबर्स की थी। वो तुरंत बोली, मेरे टीम मेंबर्स कहाँ हैं? चाचा ने जवाब दिया, वो सभी उस प्राचीन मंदिर के अंदर फंसे हुए हैं। मुझे जो कुछ पता था मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। प्लीज अब हमें जाने दो। सोनाली ने एक सुकून की सांस ली और सोचने लगी, अगर मेरी टीम के मेंबर अभी भी मंदिर के अंदर फंसे हुए हैं तो मैं उन्हें बाहर तो निकलवा ही लूंगी। सोनाली ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, तुम अपने लोगों को लेकर जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। चाचा तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, हाँ जी बिल्कुल, और तुरंत अपनी दुम दबाकर वहां से भाग गया। जब गांव वालों ने यह नजारा देखा तो वो खुशी से तालियां बजाने लगे और चीखने चिल्लाने लगे और जय हिंद के नारे लगाने लगे। कुछ लोगों ने तो भारत का झंडा भी निकाल लिया और उसे हवा में लहराना शुरू कर दिया। सोनाली ने तुरंत कुछ लोगों को प्राचीन मंदिर के एग्जिट डोर को गार्ड करने के लिए भेज दिया। कई सारे आतंकवादी पहले मंदिर के अंदर घुस चुके थे। सोनाली नहीं चाहती थी कि किसी भी हाल में आतंकवादी मंदिर के अंदर से प्राचीन मूर्तियों को या अन्य किसी भी कीमती चीज को वहां से ले जाएं। मंदिर की एक एक चीज भारत की अमानत थी जिसे वह विदेशी आक्रमणकारियों को नहीं ले जाने देना चाहती थी। सोनाली ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, चीफ इंस्पेक्टर, समय पर आने और हमें बचाने के लिए शुक्रिया। नहीं तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि हम क्या करें। टीम के बाकी मेंबर्स भी पुष्कर को घेरते हुए बोले, हाँ चीफ इंस्पेक्टर, अभी अभी आपने जिस तरह की शक्तियों का इस्तेमाल किया, क्या आप हमें भी बता सकते हैं? अगर हम सच कहें तो जब हमने आपको पहली बार देखा था तो हमें लगा था कि आप जरा ताकतवर नहीं होंगे, लेकिन अब तो हम आपके फैन हो गए हैं। पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इंस्ट्रक्टर सोनाली ने मुझे यहाँ आने के लिए इनवाइट किया था, इसलिए मैं तुम लोगों को दिल लगाकर सिखाऊंगा। पुष्कर ने सोनाली से अपने साथ हुई घटना की मोटी मोटी डिटेल्स शेयर कर दी। पुष्कर ने कहा, दरअसल प्राचीन मंदिर में जाने का वह दरवाजा असली दरवाजा नहीं था। हम काफी देर तक उसके अंदर घूमते रहे, लेकिन हमें वहां कुछ भी नहीं मिला। बाद में सागर को एक मैसेज मिला जिसमें तुम लोग मदद मांग रहे थे, इसलिए मैं जल्द से जल्द तुम लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पहुंच गया। मैंने अमान को बाकी टीम को यहाँ लाने के लिए कह दिया है। मुझे यकीन है कि जल्दी वो लोग यहाँ भी पहुंच जाएंगे। तभी एक टीम मेंबर ने कहा, अच्छा अब मैं समझ गया, अगर आप सही टाइम पर नहीं आए होते तो हमारी मंजू तो बहुत ज्यादा बुरी तरह से घायल हो जाती। मंजू का जिक्र आते पुष्कर ने चुपचाप एक कोने में खड़ी लड़की को देखा जिसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। पुष्कर ने कहा, शायद तुम्हें बचपन में किसी ने जहर दे दिया था जिसकी वजह से तुम आज तक बोल नहीं पाई। अगर तुम कुछ भी बोलोगी तो जहर अपना असर दिखाने लगेगा, है ना? ये सुनते ही उस लड़की का शरीर कांप उठा और वो हाँ में सिर हिलाने लगी। इस वक्त मंजू पुष्कर को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। अब स्पेशल टीम के मेंबर्स को भी समझ में आया कि मंजू असल में गूंगी नहीं है, बल्कि उसने इतने सालों से अपने आप को ना बोलने के लिए ट्रेन कर रखा है। पुष्कर ने मंजू की ओर देखा और बोला, मैं जानता हूं कि उस जहर की वजह से तुम्हें बहुत परेशानी होती होगी। मंजू चुपचाप ये सारी बातें सुन रही थी और अचानक ही उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। पुष्कर के पास उसका इलाज करने के लिए एक रास्ता था, लेकिन वो उस लड़की को रास्ता बताना नहीं चाहता था, क्योंकि पुष्कर जानता था कि अगर मंजू को वह रास्ता बता भी देगा तो कोई फायदा नहीं होगा। तभी एक टीम मेंबर ने आगे बढ़ते हुए मैसेज दिया, चीफ इंस्पेक्टर, सभी आतंकवादियों को यहाँ से भगा दिया गया है, अब हम प्राचीन मंदिर के अंदर जा सकते हैं। पुष्कर ने कहा, ठीक है, हम लोग पहले अंदर चले जाते हैं और कुछ लोग बाहर खड़े होकर उन आतंकवादियों पर नजर रखना कि वह दोबारा वापस ना आ जाए। यही उस प्राचीन मंदिर का असली एंट्रेंस था। पुष्कर जब उस गुफा के दरवाजे के पास पहुंचा तो वो समझ चुका था कि वहां कुछ तो अजीब है। पुष्कर ने दीवार पर बनी हुई अजीब सी लाइंस को छुआ और अचानक ही उसे महसूस होने लगा कि ये वाला प्राचीन मंदिर उस दूसरे वाले प्राचीन मंदिर से जुड़ा हुआ है। दरअसल ये पूरा मंदिर पहाड़ी के नीचे अंदर ही अंदर खोदा गया था और मंदिर के अंदर जाने के लिए पुष्कर और उसकी टीम को जमीन से नीचे की तरफ जाना था। सोनाली के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने कहा, पुष्कर ध्यान से जाना। सोनाली को उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे आतंकवादियों का सामना करने के बावजूद भी वे आज जीत जाएंगे। इन सारी चीजों का श्रेय पूरी तरह से पुष्कर को ही जाता था। पुष्कर ने कहा, किसी को भी हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत समय है। किसी भी प्राचीन मूर्ति या कीमती सामान को छूने की जरूरत नहीं है। एक टीम बनाकर सबसे पहले अंदर का मुआयना करके आओ। स्पेशल फोर्सेस टीम का एक ग्रुप जल्दी से उस प्राचीन मंदिर के अंदर चला गया। प्राचीन मंदिर के अंदर बनी हुई अलग अलग भूल भुलैया और मैकेनिज्म अब स्पेशल फोर्सेस वालों के लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। पुष्कर के साथ इस वक्त सभी एक्सपीरियंस और टैलेंटेड लोग काम कर रहे थे, इसलिए उसे खुद बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं लग रही थी। तभी अमान, जो कि पुष्कर के पीछे पीछे ही चल रहा था, उसने दीवार पर बने हुए पैटर्न की ओर देखते हुए कहा,
चीफ इंस्पेक्टर, वो देखिए, दीवार के ऊपर कुछ पुरानी तस्वीरें बनी हुई हैं। लगता है कि ये मंदिर प्राचीन काल में किसी बहुत बड़े सेनापति के पास रहा होगा। पुष्कर ने जब दीवार की ओर देखा तो उसे वहां पर एक नक्शा बना हुआ दिखाई दिया। नक्शा काफी हद तक मिट चुका था, लेकिन फिर भी पुष्कर उसे पढ़ सकता था। पुष्कर को उस नक्शे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी नाग देवता ने धीरे से कहा, ये नक्शा पौराणिक काल के भारत के राजा महाराजाओं के समय का है। पुष्कर ने नाग देवता से पूछा, बाहर मौजूद गांव वाले इस मंदिर के और अपने पूर्वजों के बारे में जो कुछ भी कह रहे थे, क्या वो सच है? क्या सच में ये लोग नागों के वंशज हैं? हालांकि उनको देखकर मुझे ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन अगर उनकी बात सच हुई तो ये मंदिर अंदर जाते जाते बहुत गहरी गुफा का रूप ले लेगा। नाग देवता ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए पुष्कर सिर हिलाते हुए चुपचाप अंदर चला गया। वैसे भी अब इस मंदिर की सारी प्रॉपर्टी भारत सरकार के अंडर में आती थी, इसलिए उसके बारे में ज्यादा खोजबीन करना पुष्कर के लिए फायदेमंद नहीं था। पुष्कर यहाँ केवल लोगों को और प्राचीन धरोहर को बचाने के लिए आया था, इसलिए उसका मिशन लगभग पूरा हो चुका था। पुष्कर धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मंदिर की गहराई में से एक जोरदार आवाज आई। वो सभी के सभी बहुत कमीने थे। हमने उन लोगों को हमारी प्राचीन मूर्तियों को ले जाने से रोक दिया, तो उन लोगों ने कई सारी मूर्तियों को अंदर ही तोड़ डाला है। दरअसल आतंकवादियों ने यहाँ से भागने से पहले कई सारी कीमती और प्राचीन चीजों को तोड़ डाला था। ये बात सुनकर पुष्कर को बहुत गुस्सा आया और वह तेजी से अंदर की ओर बढ़ने लगा। दूसरी तरफ मंदिर के बाहर एक बहुत ही घना जंगल था। चाचा और उसके साथ मौजूद लंबे बालों वाले कई सारे बूढ़े घने जंगल में एक जगह पर बैठे हुए थे और उनके पीछे कई सारे आतंकवादी झुंड बनाकर बैठे हुए थे। तभी अचानक उन सभी लोगों की नजरें एक आदमी पर पड़ी जो उस ग्रुप का डिवाइन मैसेंजर था। वो मैसेंजर बहुत ही लंबा था। उसे देखकर ये बताना मुश्किल था कि उसकी उम्र कितनी है, लेकिन उसकी नाक के आसपास एक अजीब से जानवर की हड्डी लगी हुई थी जो कि दिखने में बहुत खतरनाक थी। तभी चाचा ने घबराते हुए कहा, डिवाइन मैसेंजर, आप चिंता मत कीजिए, हमने वहां की लगभग सभी मूर्तियों को तोड़ डाला है। अगर हम उन्हें नहीं ला पाए तो वह लोग भी उन्हें नहीं ले जा पाएंगे। उस लंबे से आदमी ने चाचा को गुस्से से घूरते हुए देखा और कहा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? उस आदमी को चाचा की बातों पर यकीन नहीं था, क्योंकि बॉर्डर के गांवों पर बसे हुए प्राचीन मंदिर को भी चाचा लूट नहीं पाया था और उल्टा स्पेशल फोर्सेस ने उनको बहुत बुरी तरह से मार भगाया था। अगर इस वक्त वो मैसेंजर अपने देश में होता तो जरूर चाचा को मारकर अपने देवता को बलि चढ़ा देता। चाचा ने तुरंत घबराते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है, मैंने खुद उन मूर्तियों को तोड़ने का ऑर्डर दिए थे। सभी मूर्तियां बहुत प्राचीन थी और जितने भी लोगों को मैंने अंदर भेजा था उन्होंने यही बताया कि उन मूर्तियों में खास शक्तियां थी, इसलिए उन सभी मूर्तियों को तोड़ना आसान नहीं था। इन सब के बाद भी मैंने एक दूसरा प्लान सोच रखा है। ये सब कहते हुए चाचा की आंखों में एक चमक थी। थोड़ी देर पहले चाचा, जो कि पुष्कर के आगे झुक चुका था, अब बदले की आग में जल रहा था। तभी लंबे बालों वाले बूढ़े आदमी ने पूछा, कैसा प्लान? चाचा ने खुश होते हुए कहा, माना कि हम मूर्तियों को चुरा करके नहीं ला पाए, लेकिन अभी भी उस स्पेशल टीम के सैकड़ों मेंबर्स को एक झटके में खत्म किया जा सकता है और ये पूरे भारत देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुझे लगता है कि हमारे लिए मूर्तियों से भी ज्यादा कीमती होगा। मैंने अपने आदमियों को उस मंदिर के अंदर बम लगाने के लिए कह दिया था। इतना कहकर चाचा जोर जोर से हंसने लगा। चाचा की बात सुनकर डिवाइन मैसेंजर भी खुश हुआ और अपने पीले दांतों से मुस्कुराते हुए बोला, अगर ऐसा है तो जल्दी से धमाका कर दो, बेकार में समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। चाचा ने जल्दी से अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहा, ठीक है, जल्दी से जाओ और काम पूरा करके आओ। पीछे खड़े आतंकवादियों का एक ग्रुप तुरंत वहां से निकल गया। डिवाइन मैसेंजर ने खुश होते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम्हें स्पेशल फोर्स के एक मेंबर ने हरा दिया है, क्या ये बात सच है? चाचा ने चिढ़ते हुए कहा, वो केवल इसीलिए क्योंकि वो लड़का नहीं, शैतान का बेटा है। हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन मुझे यकीन है कि चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक बार जब बम धमाके हो जाएंगे तो वह लड़का अपने साथियों के साथ अंदर ही जिंदा दफन हो जाएगा। उसके बाद हम 1-2 महीने तक इंतजार करने के बाद अंदर जाकर अपनी मनमर्जी की चीजें निकाल कर ला सकते हैं। उस मैसेंजर ने कहा, मैं तो खुद अपनी आंखों से उस लड़के को देखना चाहता था जो एक बूढ़े को और 50 आदमियों को एक मुक्के में मार सकता है। इस तरह के ताकतवर इंसान को मैं अपने हाथों से मारने की ख्वाहिश रखता हूँ। ये कहते हुए उस मैसेंजर ने एक दुख भरी सांस छोड़ी, जैसे कि मानो उसके हाथ से कोई बहुत बड़ा मौका निकल गया हो। तभी चाचा बोला, अब आप मेरा कमाल देखो, उस मंदिर के दरवाजे के बम का मैंने काउंटडाउन शुरू कर दिया है, जल्द ही धमाका होगा। प्राचीन मंदिर के अंदर पुष्कर फ्लैशलाइट जलाते हुए आगे बढ़ रहा था। जब पुष्कर अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि ज्यादातर कीमती चीजें और मूर्तियां तोड़ दी गई हैं। वहां साफ पता चल रहा था कि इंसानों की भीड़ ने उन्हें जानबूझकर हथियारों से तोड़ा था।
तभी अचानक मंदिर के बाहर से जोरदार धमाके की आवाज आई। अचानक ही पूरा का पूरा मंदिर जोर जोर से थरथराने लगा और ऊपर से धूल मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। अचानक ही एंट्रेंस का पूरा गेट नीचे गिर पड़ा और ढेर सारा मलबा अंदर आ गया, जिसकी वजह से स्पेशल फोर्स के सभी मेंबर्स अंदर ही फंस गए। युवा ने चिल्लाकर कहा, ये क्या हुआ? अभी भी मुझे धमाकों की आवाज सुनाई दी। क्या किसी ने मंदिर के एंट्रेंस को धमाके से उड़ा दिया है ताकि हम लोग बाहर ना जा सके? इंस्ट्रक्टर सोनाली ने कहा, तुम्हें इतना ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। हम सभी ने धमाका सुना है। मुझे लगता है कि आतंकवादी हम लोगों को यहीं जिंदा दफन करके मार देना चाहते हैं। डिवाइन मैसेंजर पुष्कर से आमना सामना क्यों करना चाहता है? क्या उसे पुष्कर की शक्ति चाहिए? गुफा के अंदर से कैसे निकलेगी स्पेशल फोर्स? क्या है इस प्राचीन मंदिर का राज? क्या यह नक्शा पुष्कर को एक अनोखी दुनिया में ले जाएगा? कैसे निकलेगा पुष्कर मंदिर के अंदर से? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।